नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे गर्भपात से संबंधित अपराधों के बारे में और साथ ही जानेंगे भारतीय दंड संहिता में गर्भपात के लिए कितनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम गर्भपात। गर्भपात को इंग्लिश में मिसकैरेज, गर्भपात को इंग्लिश में मिसकैरेज, गर्भपात को इंग्लिश में मिसकैरेज बोला जाता है। गर्भपात क्या है अर्थात मिसकैरेज क्या है? गर्भपात को आईपीसी में अर्थात भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन गर्भपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, गर्भपात का जो अर्थ होता है वह होता है कि जानबूझकर, स्वेच्छापूर्वक, जानबूझकर मानव गर्भधारण को समाप्त करना। तो गर्भपात अर्थात मिसकैरेज का अर्थ हुआ जानबूझकर मानव गर्भधारण को समाप्त करना। जो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छापूर्वक मानव गर्भधारण को समाप्त करेगा उसे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सजा दी जाएगी। और जानबूझकर मानव गर्भधारण को समाप्त करने को ही मिसकैरेज अर्थात गर्भपात कहा जाता है। और एक शब्द और आता है साथियों भारतीय दंड संहिता में, स्पंदन गर्भा। स्पंदन गर्भा, स्पंदन गर्भा का अर्थ हुआ साथियों कि जब गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ में शिशु की हलचल का एहसास होता है अर्थात शिशु के हिलने डुलने का एहसास होता है, उसे उस स्त्री को या उस समय के बाद उस स्त्री को स्पंदन गर्भा कहा जाता है। और ये अवधि होती है गर्भधारण के 4 या 5 महीने, 4 या 5 माह बाद, 4 से 5 माह बाद जो स्त्री के गर्भधारण के 4 या 5 माह बाद स्त्री को अपने पेट में शिशु के हलचल का एहसास होता है और वह पीरियड जो होता है उस स्त्री को स्पंदन गर्भा कहा जाता है। उस पीरियड के बाद स्त्री को स्पंदन गर्भा कहा जाता है। तो भारतीय दंड संहिता में स्पंदन गर्भा स्त्री के लिए अलग सजा का प्रावधान किया गया है और उससे पहले अलग सजा का प्रावधान किया गया है। अर्थात जिस दिन से गर्भधारण किया उससे 3-4 माह बाद तक, जब तक उसे शिशु के हलचल का एहसास नहीं होता अपने गर्भ में, तब तक के लिए अलग सजा का प्रावधान है। और उसके बाद जब वह स्त्री स्पंदन गर्भा कहलाती है उसके बाद अलग सजा का प्रावधान किया गया है यदि कोई गर्भपात कराता है। और साथियों गर्भपात कराना अपराध तो है ही, लेकिन यदि गर्भपात उस स्त्री के जीवन को बचाने के प्रयोजन हेतु सद्भावपूर्वक किया जाता है तो यह कार्य अपराध नहीं होगा। मान लिया जाए कोई स्त्री हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके पेट में वह स्त्री प्रेग्नेंट है अर्थात गर्भवती है और उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसका गर्भपात कराना आवश्यक है जिससे कि उसका जीवन बचाया जा सके, तो तब उस स्थिति में डॉक्टर जो है उस स्त्री को गर्भपात कराने की सलाह देता है और जिससे कि उसका जीवन बचाया जा सके, तो वह स्त्री गर्भपात करा सकती है और डॉक्टर भी उसका गर्भपात के लिए उसको सलाह देगा और उसका गर्भपात कराएगा। तो ये जो गर्भपात होगा वह अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो कार्य है वह स्त्री के जीवन को बचाने के लिए सद्भावपूर्वक किया गया है।
तो अब जानते हैं साथियों हम कि भारतीय दंड संहिता में गर्भपात के लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 312, धारा 312 धारा 312 कहती है कि जो कोई स्वेच्छापूर्वक स्त्री का गर्भपात कराएगा या गर्भपात कारित करेगा उसे 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 312 कहती है भारतीय दंड संहिता की कि जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक अर्थात जानबूझकर अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कराएगा अर्थात मिसकैरेज कराएगा, गर्भपात कारित करेगा, गर्भपात कारित करता है तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों अर्थात कारावास के साथ साथ उसे आर्थिक दंड भी दिया जाएगा या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कहती है जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कराएगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और जो ये अपराध होता है साथियों 312 का ये पहला खंड है, ये जो अपराध होता है यह असंज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है साथियों? असंज्ञेय अपराध है। असंज्ञेय अपराध और जमानती अपराध अर्थात ऐसे अपराध में जमानत हो सकती है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसका विचारण करेंगे। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो साथियों 312 का पहला खंड कहता है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कारित करता है या करेगा उसे 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या तो 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, 3 वर्ष तक का अर्थ हुआ साथियों उसे 1 वर्ष भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकता है, 2 वर्ष भी हो सकता है और अधिकतम जो होगा 3 वर्ष होगा। या उसे जुर्माने से ही भी दंडित किया जा सकता है या दोनों से 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन 312 का जो अपराध है यह असंज्ञेय अपराध है साथियों, असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है अर्थात इसमें जमानत हो सकती है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसका विचारण करेंगे। यदि आप असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं और संज्ञेय अपराध क्या होते हैं अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं इसको नहीं जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अर्थात संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर होता है। तो साथियों अमूमन आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो असंज्ञेय अपराध होते हैं ऐसे अपराध होते हैं जिनमें अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होती है अर्थात मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जब जारी किया जाता है संबंधित व्यक्ति को अर्थात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए तभी पुलिस
ऐसे मामलों में अपराधी को गिरफ्तार करेगी, अर्थात असंज्ञेय अपराध में। इसका दूसरा खंड कहता है कि यदि स्त्री स्पंदन गर्भा हो, तो यदि स्त्री स्पंदन गर्भा अर्थात जब स्त्री को गर्भधारण किए 4-5 माह हो जाते हैं और गर्भवती स्त्री को अपने पेट में शिशु के हलचल का एहसास होने लगता है, तो उसके बाद जब से स्त्री को अपने पेट में शिशु के हलचल का एहसास होता है, तब वह स्त्री स्पंदन गर्भा कहलाती है। और जो कोई ऐसी स्पंदन गर्भा का गर्भपात कराता है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। और जो ये अपराध है साथियों, ये स्पंदन गर्भा से संबंधित, यह भी असंज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? असंज्ञेय अपराध है। और जमानती अपराध है। कैसा अपराध है? जमानती अपराध है। और साथ ही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट इसका विचारण करेंगे। तो साथियों, आज हमने जाना धारा 312, जिसके अंतर्गत जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छापूर्वक गर्भपात कारित करता है या कराएगा, उसे अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, यदि वह स्त्री स्पंदन गर्भा हो। और ऐसी गर्भवती स्त्री का या स्पंदन गर्भा स्त्री का जो कोई गर्भपात कारित करता है, तो उसे अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसा गर्भपात यदि सद्भावपूर्वक किया जाता है स्त्री के जीवन को बचाने के लिए, तो अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो साथियों, 2 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो लिखा है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, अर्थात इसमें 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी होगा। लेकिन इसमें पहले खंड में 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, अर्थात इसमें अपराधी को या तो कारावास से ही या जुर्माना, खाली जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन यदि स्त्री स्पंदन गर्भा हो, कोई ऐसा अपराध करता है गर्भपात कारित करने का स्पंदन गर्भा का, तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यदि ये जो अपराध है 312 का साथियों, इसमें स्वयं स्त्री भी दोषी हो सकती है। इसमें स्त्री चाहे अपनी सहमति से गर्भपात कराती है तो वो भी 312 के अंतर्गत दोषी होगी, और उसका पति कराता है तो अब भी दोषी होगी। यदि स्त्री की सहमति के बिना कोई गर्भपात कारित कराता है, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कराता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अंतर्गत सजा मिलेगी। तो साथियों, धारा 313 कहती है कि जो कोई स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करता है या कराएगा, तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास
कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो साथियों, धारा 313 कहती है आईपीसी की कि जो कोई यदि स्त्री की सहमति के बिना उस स्त्री का गर्भपात करता है या कराता है तो उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन जो 313 का अपराध है साथियों, यह संज्ञेय अपराध होता है, अर्थात ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध होता है और अजमानती होता है, और ऐसे अपराध में जमानत नहीं मिलेगी अपराधी को, और सेशन न्यायालय अर्थात सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण किया जाएगा। तो साथियों, 312 असंज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है, और 313 का जो अपराध है वो संज्ञेय अपराध हो जाता है। अर्थात यदि गर्भपात कोई व्यक्ति उस गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना कराता है तो वह अपराध संज्ञेय अपराध होगा, और पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करेगी और न्यायालय में पेश करेगी और उसके बाद उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो साथियों, 313 और 312 में ये अंतर है कि 312 में स्वयं स्त्री की सहमति होती है और हो भी सकती है। यदि स्त्री की सहमति होती है तो वह स्त्री भी 312 के अंतर्गत दोषी होगी। लेकिन 313 में स्त्री की सहमति के बिना यदि कोई अपराध कारित करता है गर्भपात कराने का तो उसे 10 आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन ये जो अपराध होगा यह संज्ञेय अपराध होता है और इसमें अपराधी को जमानत नहीं दी जा सकती और नहीं दी जाती है, और सेशन न्यायालय द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। तो साथियों, आज हमने जाना गर्भपात से संबंधित अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 को। अगले वीडियो में हम जानेंगे 314 और 315 को। तो थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।